कुछ जेन्युइन मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन इनके कान में ऐसा पारा गला हुआ है कि जब तक ये नारे की आवाज सुनते नहीं तब तक ये लोग मिलना चाहते नहीं। कल भी छात्र आए थे, परसों भी छात्र आए थे, लेकिन छात्रों से यहाँ के प्रिंसिपल मिलना नहीं चाहते हैं। आज जब छात्र मिलने जाना चाह रहे थे तब प्रिंसिपल सर यहाँ से नदारद है। छात्रों की समस्या सुनने की जगह वो पता नहीं कहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं कि 3-3 लाख रुपए यहाँ के कर्मचारियों को मिलता है और ये सारा पैसा एसओएल के छात्रों का है। और ये लोग हैं कि इस छात्रों के पैसे पे ही पढ़ रहे हैं, इस एसओएल के छात्रों की मांग सुनने को तैयार नहीं है। जिसमें मेरे को श्योरिटी 100%, जिसमें मेरे को पास होना था, जो मेरा बढ़िया से बढ़िया एग्ज़ाम गया था, उन्होंने मेरे को फेल कर दिया। जब से मेरा 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया मैं इनके पास घूम ही रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बोला 6th सेमेस्टर में आपका ठीक हो जाएगा। 6th सेमेस्टर के ठीक होने के रिज़ल्ट आने के बाद मैं आता हूँ तो मेरे को उसी सब्जेक्ट में दोबारा से F दिखाते हैं, तो बोलते कि नहीं आपका शाम तक ठीक हो जाएगा। शाम तक भी मेरा ठीक नहीं होता। फिर उसके बाद ये मेरे को बोलते कि वेडनेसडे को आता हूँ तो मेरे को मना कर देते कि नहीं आपका ठीक नहीं होगा, रिवेल करिए। तो मैं क्यों रिवेल करूँ जब आप मेरे को पहले 6 महीने से बोले कि पास हो जाओगे पास हो जाओगे, तो रिवेल लास्ट में क्यों बोल रहे हो? अच्छा, 6 महीने पहले आपको बोला था कि आपको जो है पास कर दिया जाएगा। हाँ जी। और बोल रहा है कि रिवेल्यूशन। हाँ जी, तो ये बात मेरे को पहले बोलनी चाहिए थी ना इन्हें। तो फिर तो इन्हीं का फॉल्ट है, क्योंकि एक तो मिसगाइड कर रहे हैं, ऊपर से फेल कर रहे हैं बिना वजह, तो सारा फॉल्ट इनका है। एग्जाम लिखने के बावजूद छात्र कह रहे हैं कि हमने अच्छा एग्जाम लिखा है, हम 12वीं में या हमने जो एग्जाम दिया है हम उस सब्जेक्ट में हमने अभी तक अच्छा स्कोर करते रहे हैं और हमें पूरा ये आश्वासन है कि हम इसमें पास हैं। उसमें उन छात्रों को 0 नंबर दिया गया है। रिजल्ट में मेरा एक सब्जेक्ट है सैक करके, जिसका स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, तो उसमें रिवैल्यूएशन के लिए ये लोग मना कर रहे हैं। इन्होंने पहले मेरे से फॉर्म भरवाया, उसमें मुझे F शो कर रखा है इन लोगों ने और 0 दे दिया, जबकि मेरा रिज़ल्ट काफ़ी पेपर्स जो थे सारे वो मेरे काफ़ी अच्छे गए थे इनफैक्ट। और ये जो सैक वाला जो सब्जेक्ट है ये इसकी में तो नॉर्मल केस स्टडी आई थी, ये भी मेरा काफ़ी अच्छा गया था पेपर। तो पहले इन्होंने मेरे से फॉर्म भरवाया, मैंने फॉर्म फिल किया, फिर इन्होंने पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ अभी ये चार्ज कर रहे हैं। तो ये चार्ज करके मैंने 1000 रुपीज़ भी अपना सबमिट करवाए फॉर्म के साथ ही। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे इनके पास आता हूँ अपडेशन के लिए कि क्या अपडेशन होती है और कब तक रिज़ल्ट आएगा। तो उस टाइम पे मुझे मना कर रहे हैं कि आपका जो सैक का जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी रिवैल्यूएशन नहीं की जाएगी। मतलब इस सब्जेक्ट की ना तो रिवैल्यूएशन है ना ही कोई रीचेकिंग होगी। डेट्स पे मैं अगर ये रिवैल्यूएशन इस सब्जेक्ट में नहीं होती, ना ही रीचेकिंग इस सब्जेक्ट में अगर हो रही है, ना ही हो रही है, तो फिर ये सब्जेक्ट तो हमारे कोर्स में ही होना चाहिए था। जब 5th सेमेस्टर में मैंने OB एग्ज़ाम दिया था उसके बाद भी इन्होंने मुझे एब्सेंट शो कर रखा था, तो उसकी अब जाके इन्होंने उसकी जो कंडीशन होती वो जाके अब इन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दिया। इन्होंने स्टार्टिंग से ऐसे किया, बाद में रिवैल्यूएशन की फीस भी लिया, इन्होंने सबमिट भी कराया, फॉर्म भी सबमिट किया और अब जाके वो कह रहे हैं कि तुम्हारे इस सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन नहीं होगा। ये चाहिए तो ये पहले कन्फर्म कर देते और ऊपर से ना कोई बुक प्रोवाइड करिए ना कोई क्लासेस प्रोवाइड करिए। इन्होंने पूरे ईयर हमें पूरे थर्ड ईयर पूरे ईयर में एक भी बुक हमें नहीं मिली है। पूरी फीस इन्होंने बाकायदा ली हमसे, लेकिन कोई फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं करी है, ना कोई क्लासेस प्रोवाइड करी है, ना कोई बुक्स हमें प्रोवाइड करी है। और ऊपर से रिवैल्यूएशन के अलग 1000 रुपये चार्जेस, रिवैल्यूएशन के चार्जेस अगर हम दे भी दें, यकीन है कि मैं पास हो जाऊँगा सब्जेक्ट में, मैंने चेक करे तो उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने के बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा। यहाँ जो मास्टर्स के एग्जाम मास्टर्स के फॉर्म है वो बंद हो जाने इनके 25 सितंबर को, तो फिर कैसे आज तो इंटरव्यू आएगा मेरा। ये शर्म की बात है कि एसओएल ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि आपको एडमिशन के 15 दिन के अंदर आपको बुक्स हम देंगे पढ़ने के लिए, और इसको लेकर उन्होंने कोर्ट तक में ये बात कही है कि हाँ हमारी गलती और हम आगे से उसको सुधारेंगे। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, जब छात्रों ने एसओएल को
दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोर्ट तक घसीटा उनकी कारस्तानियों के खिलाफ, तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इसको जल्दी सुधारेंगे। आज 2022 हो गया, प्रोस्पेक्टस में उन्होंने लिखा है इस बात को कि हम एडमिशन के 15 दिन के अंदर एसएल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए किताबें देंगे। और यहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके सामने बीकॉम थर्ड ईयर का एक स्टूडेंट खड़ा है और आपके मुंह पे ये बात कह रहा है कि चाहे वो पहला साल हो, दूसरा साल हो, तीसरा साल हो, आपने उनको किताबें दी ही नहीं है। ये शर्मनाक है। आप ये कह रहे हैं कि ये गड़बड़ियां हुई है, इसे हम ठीक कर लेंगे, तो पहले तो एसएल प्रिंसिपल को इस्तीफा देना चाहिए, उस बदमाश आदमी को। वो आदमी जो इतने ऊपर पद पे बैठा हुआ है और लाखों लोगों की, लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेल रहा है, उस आदमी को उस पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें मेरे को फेल शो कर दिया गया है, उसमें मेरा 0 जो है मार्क्स दे दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्योंकि मैं जिस तरीके का एग्जाम देकर आया था, मेरे को पता है कि उस सब्जेक्ट में पास होना था, जिसमें उन्होंने मेरे को फेल कर दिया गया है और 0 मार्क्स दे दिएगा। जब हमने पूछा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, तो उन्होंने बोला कि इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये आगे से हो रहा है। बट ये बताया नहीं गया कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हमने पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो उन्होंने बोला या तो आप इसके लिए रीचेकिंग करवा सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। बट हमारा कहना ये है कि हम, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसने अच्छी प्रिपरेशन अभी करी थी, सब चीज़ करी थी, पढ़ा था, अच्छा पेपर दिया था, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन दोबारा क्यों करे? अगर उसका पेपर अच्छा गया, उसको 0 मार्क्स किस तरीके से आए हैं? अकाउंट में 0 दे रखा है। अकाउंट में मैं बहुत ज़्यादा 11 से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, 70 ऑफ द 71, 90 ऑफ द 55, ऐसा मेरे स्कोर। मतलब एक इंसान बाकी सब्जेक्ट में तो एक्सपेक्ट करे कि हाँ चलो 0 आ सकता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में उसको एकदम पकड़ है, उसको 0 कैसे दे सकता हूँ? उसके बाद मैं इनसे बात करूँगा, बट मेरे को रास्ते में पता लगता है कि ये लोग तो 1000 रुपये मांग रहे हैं पेपर चेक करने के लिए भी। मैं क्यों दूँ इनको 1000 रुपये? मेरी गलती थोड़ी है, तुमने पेपर चेक नहीं करे तो। सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स 0 लिखे गए, हमें रिवैल्यूएशन के लिए बोला जाता है, जबकि फीस 3,575 है, उसके बाद ही हम 10,000 फीस दे रिवैल्यूएशन के लिए। ऐसा हम क्यों दें? अगर हम एग्जाम सही करके आए तो हम रिवैल्यूएशन क्यों करवाएं? इसलिए बार बार कॉलेज के चक्कर लगाए जाते हैं, हमारे पास और कोई काम नहीं है, तो बार बार हम कॉलेज आ जाते हैं। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में मिली थी, फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में 5 क्लासेस मिली थी, उसके बाद आज तक एक भी क्लासेस नहीं मिली है। ये आपके सामने ये चीज हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस अगर होती थी तो उसमें टीचर्स अपना माइक म्यूट करके ऑनलाइन क्लासेस का रिव्यू करती थी, रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती। 3 साल में बीकॉम के छात्र को 5 क्लासेस मिली है, 3 साल में। और एसएल प्रशासन उनसे बराबर फीस लेता है। नोटिफिकेशन हमारे कहने के बाद जारी किया जाएगा। अभी तक नोटिफिकेशन में जो देरी की जा रही थी, वो देरी हमने बर्दाश्त नहीं की। आज हमने बड़ा प्रदर्शन किया, हमारी ओएसडी से मुलाकात हुई। ओएसडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन होती है, डीन एग्जामिनेशन के जस्ट नीचे वो बैठते हैं। पूरे विश्वविद्यालय में आयोजित किए जाने वाले एग्जामिनेशन उनके अंडर में ही आते हैं। इस तौर पे हमारी उनसे बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई और हमारे पॉजिटिव जो चीज़ें आई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। उसके अलावा भी जो चीज़ें रह गई है, अगर वो हम नज़र बनाए हुए अगर जल्द से जल्द वो सुधारी नहीं जाती, तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ, इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो हम जो बातें हुई है, वादा हुआ है कि जल्द से जल्द वो आज कल में निकालने वाले हैं। तो हम लोग इस जो जीत को मानते हैं, अपने संघर्ष की जीत मानते हैं और आगे हम लोग इस पर नज़र बनाए हुए। तब तक आज का प्रदर्शन हम खत्म कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए तैयार रहें।